जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही टेंस का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज टेंस समाप्त हो जाएगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि टेंस का अंतिम हिस्सा होता है, उसको आज हम देखेंगे। इसको भी हम वही 6 स्टेप में देखेंगे। शुरू करते हैं पहचान से। पहचान क्या है इसका? आइडेंटिफिकेशन। कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा? क्या है इसका? सबसे पहले वाक्य के अंत में रहता है हुआ रहूंगा, करते रहेंगे, ता रहूंगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, हमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम भी पता चलता है। ठीक है, मतलब इस वाक्य में क्या होता है कि भविष्य काल में निश्चित समय से कोई काम शुरू तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या है, जारी है। ठीक है, भविष्य काल में कोई निश्चित समय से कोई काम शुरू होकर और जारी रहेगा, कंटिन्यूअस अनवरत चलता रहेगा। वैसे हिंदी वाक्य का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं नियम, इसके रूल क्या होते हैं। क्या रूल होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन का? क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर क्या आएगा, सेल या विल आएगा, प्लस क्या आएगा, हैव बीन आएगा। क्या आएगा? हैव बीन आएगा, प्लस क्या आएगा, वर्ब का चौथा रूप आएगा, और फिर क्या होगा, उसी को V1 प्लस आईएनजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V1 प्लस आईएनजी बोलते हैं। जैसे रीड है तो रीड क्या होगा, रीडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? नियम देख लिया। अब सूत्र देखते हैं। सूत्र मतलब में क्या देखेंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगानी है। पहले में क्या है, आई और वी होगा। जब भी आई और वी होगा तो क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, प्लस हैव बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी V1 प्लस आईएनजी। और जितने बाकी सब बच गए फर्स्ट पर्सन के अलावा, क्या क्या बच गया, यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। ये क्लियर हो गया, सूत्र समझ में आ गया। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण सब क्या है इसको हम समझेंगे। जैसे पहला है सिंपल में कि मैं पढ़ता हुआ रहूंगा। ठीक है, मैं पढ़ता हुआ रहूंगा अगर बोला जाएगा तो क्या होगा, ये बनेगा आई शैल हैव बीन रीडिंग। ठीक है, आई शैल हैव बीन रीडिंग। तो ये काम क्या होगा, भविष्य काल में एक निश्चित समय से शुरू होगा और फिर क्या होगा, अनवरत वो चलता रहेगा, जारी है। दूसरा देखो, सेकंड में यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। कैसे होगा इसका? हिंदी में क्या होगा, तुम लोग या तुम 2 घंटे से सोते रहोगे। क्या हुआ, तुम 2 घंटे से सोते रहोगे। क्लियर है? कैसे बनेगा, यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये समझ में आ रहा है, फॉर 2 आवर्स। तो क्या है, क्या होगा, जैसे बोले वह सुबह से टहलता नहीं रहेगा। वह सुबह से टहलता नहीं रहेगा। ऐसे रहेगा तो क्या बनेगा, ही, फिर क्या आएगा, विल, फिर आएगा नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? निगेटिव देख लिया। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, जैसे हो ऐसा हो कि क्या हम लोग 3 घंटे से बाजार नहीं जाते रहेंगे। क्या हम लोग 3 घंटे से बाजार नहीं जाते रहेंगे। तो क्या बनेगा, पहले आ जाएगा सेल, फिर क्या आएगा, वी, फिर आएगा नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 आवर्स। फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है। एक और उदाहरण देख लो, जैसे WH वर्ड आ गया बीच में, कैसे होगा, वह शाम से क्या पढ़ता नहीं रहेगा। वह शाम से क्या पढ़ता नहीं रहेगा। ऐसे आए, मतलब WH वर्ड के साथ निगेटिव भी जोड़ दे तो कैसे बनेगा, क्या क्या हो जाएगा, व्हाट, फिर क्या होगा, विल, फिर होगा सब्जेक्ट ही, फिर नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ी सी सहायक क्रिया क्या है, ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये बनाने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ये आप भी समझ में आपको आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। एक उदाहरण लेंगे आपके सामने। जैसे आया कि राहुल विल हैव बीन डैश फॉर 2 वीक्स। यहाँ पे क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया, रिक्त स्थान दे दिया, तो क्या भरोगे,
यहाँ पे क्या आएगा बीन के बाद? आपको लगाना होगा राहुल विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 वीक्स। क्या होगा? रीडिंग फॉर 2 वीक्स। यहाँ पे रीड नहीं आएगा, ठीक है। V1 V2 V3 नहीं आएगा, V4 आएगा, वर्ब का चौथा रूप आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ रिमार्क्स, मतलब क्या होता है? ध्यान देने योग्य बातें। क्या होता है? ध्यान देने योग्य बातें। इस टेंस में ऐसा क्या है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसको लेके चलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि हमें इस टेंस को में अनुवाद करते वक्त कोई परेशानी ना हो। क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? निश्चित समय से, 2 बजे से, 6 बजे से, सुबह से, शाम से, बचपन से, ऐसे कुछ आएगा तो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मतलब निश्चित समय से। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है? फॉर लगेगा। कैसे? जैसे कोई अवधि की बात कर रहा हो। अवधि मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन। जैसे कोई बोलेगा 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 सप्ताह से, समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ आएगा तो क्या होगा? इसके लिए कहाँ बनेगा? ये पीरियड ऑफ टाइम में बनेगा, उसके साथ हमेशा फॉर लगेगा। और देखो इसमें नॉट का जो प्लेस होता है वो हैव से कहाँ होता है? पहले होता है, ठीक है। हैव से पहले हमेशा नॉट लगता है, हैव के बाद नहीं लगता है। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ गया ना? अभी हम इसी के साथ हमने टेंस को समाप्त किया। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हम अगला टॉपिक क्या लेके आए। नरेशन, क्वेश्चन टैग, वॉइस, जो आप बोलेंगे उसको, उस पर हम क्या करेंगे, आगे हम उस सीरीज को लेके चलेंगे, उसको भी जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।